आप लुसेंट और क्राउन भी पढ़ लेते हैं तो काम चल जाता है, क्योंकि अगर उसका टॉप क्वेश्चन बनाता है तो किसी को नहीं आता है। और लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री बनाएगा अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब सबको नहीं आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री लड़का इतना बढ़िया से पढ़ कर जाता है कि अगर आप उसमें गलती करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। सर की मिला रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि कितना मेरा ये पार करेगा, कितना 118 118? नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सलाह देना चाह रहा हूँ कि विशेष करके जो तैयारी होगी तो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर तैयारी करें। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस आधार पर, जैसे कि हाल ही में अभी 3 पेपर हुए, ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, CDPO का पेपर हुआ, AAO का पेपर हुआ, तो उस आधार को देखें, उस क्वेश्चंस को देखें और उसके आधार पर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। नोट्स भी लिए थे, ऑनलाइन क्लास भी लिए थे, और इसके बाद साइंस को जो मोटी वाली लुसेंट आती है वो पढ़े थे। इसके बाद घटना चक्र पूरा, तो घटना चक्र में हम सब सब्जेक्ट का घटना चक्र 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक एक भी क्वेश्चन जो सब पढ़ ही लिए। हाँ, एक भी क्वेश्चन जो ना हाँ, तो कम से कम 350 से 400 शब्दों के बीच में आपको एक क्वेश्चन की तैयारी जरूर करनी चाहिए। कम से कम 350, तो एक मान के चलिए कि 4 पेज के आसपास बन जाता है। हम तो जैसे किए थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए थे और नोट से किए थे बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। इस बार 67वीं BPSC PT का रिजल्ट कर आया और 113 कट ऑफ गया। काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो हैरान है कि आखिर इतना कट ऑफ कैसे चला गया। लेकिन मैं जो इस क्लास में हूँ, यह रहमान सर का क्लास है, इस क्लास में मेंस की तैयारी के लिए जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। इसमें 67वीं PT का जो एग्ज़ाम जो निकाले हैं, रिज़ल्ट जिनका आया है वो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। कुछ 68वीं वाले भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो मेंस की लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेंस का है नहीं। कुछ बचेंगे और यहाँ जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं मेंस की तैयारी के लिए। सबसे सर, अभी जो भी 67वीं PT का जो रिज़ल्ट जो आया है, बच्चे यहाँ पे आपके यहाँ बैठे हुए भी हैं तैयारी के लिए। कब से ये तैयारी कर रहे हैं मेंस का? ये अच्छा खासा समय हो गया, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए जब से एग्ज़ाम दे करके आए हैं, और तब से ये लगे हुए हैं सभी। मतलब जिनको भरोसा था कि हमको भरोसा था वो आ चुके हैं। तो अब वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आने वाला है। अब तो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस पर ही चर्चा चल रही है, और लगातार स्टूडेंट जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएँ राइटिंग प्रैक्टिस पर विशेष रूप से। तो लगभग तैयारी हो ही चुकी है। राइटिंग प्रैक्टिस की जो बात आप कर रहे हैं उसके बारे में और भी जो अभ्यर्थी हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बताइए। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि हालांकि जो भी स्टूडेंट जो नए हैं, जो हालांकि जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि पैटर्न को, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सलाह देना चाह रहा हूँ कि विशेष करके जो तैयारी होगी तो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर तैयारी करें। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस आधार पर, जैसे कि हाल ही में अभी 3 पेपर हुए, ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, CDPO का पेपर हुआ, AAO का पेपर हुआ, तो उस आधार को देखें, उस क्वेश्चंस को देखें और उसके आधार पर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। विशेष करके कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आजकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन डायनेमिक है, तो उस डायमेंशंस को देखते हुए अपनी आपको तैयारी को एक नया आयाम दें। क्या है जो आप उन्हें नसीहत देना चाहते हैं कि ये चीज़ आप ना पढ़ें, उधर ध्यान ना केंद्रित करें, उसमें टाइम बर्बाद होगा? क्योंकि आपको तो पता ही है, बच्चे जब आते होंगे आपसे तो बताते होंगे जरूर आप। तो उसके लिए एक तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जहाँ पर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर रखें और टॉपिक बेहतर सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल, क्योंकि मेरा पॉलिटी है तो मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी में आप जैसे प्रणाली को पढ़ते हैं तो प्रणाली के पिछले जो प्रश्न पूछे गए हैं उस सारे प्रश्नों को एक बार देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस आधार पर भी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। कितना पेज रेगुलर लिखना है सर? लिखना ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि कितना लिखा जाता है। मतलब टारगेट लेकर चलता है ना कि रेगुलर मुझे हाथ प्रैक्टिस तो उतना करना है ना। तो कम से कम 350 से 400 शब्दों के बीच में आपको एक क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। कम से कम 350, तो एक मान के चलिए कि 4 पेज के आसपास बन जाता है, तो 350 से 400 शब्द मानने ही चाहिए। चलिए सर, अब लास्ट सवाल मेरा है आपसे कि जो अभ्यर्थी आपके साथ बैठे हुए हैं, जो तैयारी इस बार 67वीं और 67वीं दोनों का, 67वीं में आपने किस तरह से पढ़ाया कि वो 113 कट ऑफ पार कर गए? ये हमने नहीं पढ़ाया, स्टूडेंट्स की मेहनत है। अच्छा, ये हमने नहीं किया, वो उनकी मेहनत, उनकी लगन है कि उन्होंने
उस आयाम को छुआ लेकिन है, उसको रणनीति पहुंचा है। एक तैयार करने में टीचर का सबसे बड़ा योगदान नहीं, बस होता है। टीचर सिर्फ इतना ही योगदान देते हैं, मुझे लगता है कि टीचर इतना ही योगदान देते हैं कि जहां उनमें गलतियां हैं उनको बस सुधार कर सके। लगातार कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न रहा है 67th का, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पैटर्न रहा है और 68वीं भी आने वाला है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहेगा। तो मुझे लगता है वन लाइनर की अपेक्षा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। स्टूडेंट से मैं थोड़ा बात हाँ हाँ जरूर। चलिए, तो सर ने इजाज़त दे दिया है मुझे उनके स्टूडेंट से बात कर। क्या नाम है आपका? देवंती कुमारी देवंती जी। मुझे ये बताइए कितना नंबर आपका आया लमसम? नंबर तो अभी शो नहीं किया है सिलेक्शन। मतलब आपका वो जब आप ये कर रहे थे, क्वेश्चन आप देख रहे थे, आंसर की मिला रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था कि कितना मेरा ये पार करेगा, कितना सही मेरा है? 118। 118 118 आपने ये किया था या और 113 ये पार करना है। चलिए, किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे, कुछ बताइएगा। तैयारी जैसे सर बता रहे थे उसी की रणनीति के अनुसार घर पे क्या करती थी? घर पे मतलब खुद से पढ़ते थे और सर का दिया हुआ रिवीजन करते थे, प्रैक्टिस। कितना देर पढ़ती थी? 10 घंटे लगभग हो जाता था। 10 घंटे घर पे पढ़ती थी? हाँ जी। अच्छा, यहाँ यहाँ तो सर 6-7 घंटे का क्लास लेते हैं। बहुत पढ़ती थी भाई। 16-17 घंटे पढ़ना कम बात नहीं है, आना जाना भी है। आप बताइए क्या नाम है आपका? आपका भी निकला है, सर के साथ मैं फोटो देख रही थी कि अब मुझे बताइए, आप अपना थोड़ा सा रणनीति मुझे बताइए। और जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं बहुत सारी गलतियां वो करके बैठे हैं, लोग बोल रहे हैं कि यार तेरा कैसे कट ऑफ चला जाएगा, क्या लग रहा है? नहीं मैम, उसमें क्या होता है ना कि अगर पीटी क्वालिफाई करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन आता है आप उस पर उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए। जैसे हिस्ट्री हुआ तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा पकड़ करिए, मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। और जो एंशिएंट और मेडिवल हुआ, आप लुसेंट और क्राउन भी पढ़ लेते हैं तो काम चल जाता है, क्योंकि अगर उसका टॉप क्वेश्चन बनाता तो किसी को नहीं आता है। और लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री बनाएगा अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब सबको नहीं आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री लड़का इतना बढ़िया से पढ़ कर जाता है कि अगर आप उसमें गलती करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए। और एंशिएंट और मेडिवल को हम जिसे मतलब अपना बनाए थे कि वो क्राउन वाला बुक था, उसी से कवर किए थे। और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छा से पढ़े थे, नोट्स भी लिए थे, ऑनलाइन क्लास भी लिए थे। और इसके बाद साइंस को जो मोटी वाली लुसेंट आती है वो पढ़े थे। इसके बाद घटना चक्र पूरा, तो घटना चक्र में हम सब सब्जेक्ट का घटना चक्र 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक मतलब एक भी क्वेश्चन जो सब पढ़ ही लिए। हाँ, एक भी क्वेश्चन जो मतलब ना हाँ, जो घटना चक्र है ना वो मतलब लगभग हम कई बार पढ़ चुके थे। और बाकी जो साइड बुक था इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते थे और इसके बाद साइंस में वही लुसेंट वाला पढ़ते थे, इसके बाद घटना चक्र। कुछ और स्टूडेंट हैं, आपका क्या नाम है? शशिकांत। आप जब अपना क्वेश्चन ये मिलाए थे आंसर की तो क्या लग रहा था, कितना आपका सही जा रहा था? मेरा लगभग 110-11 के आसपास आ रहा था। 110-11 का? अच्छा, आप जनरल में नहीं है? नहीं। अच्छा, इसलिए मुझे ये बताइए कि जो एग्ज़ाम इस बार लिए गए थे कुछ चेंजिंग भी हुआ था, कुछ बदलाव भी आया था? पहले ही पैटर्न पे था, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जब लिए गए थे QR कोड वगैरह कुछ था, दिया गया था ना क्वेश्चन पे? जी। तो उसमें भी लग रहा था कि क्या कि बच्चा में थोड़ा सा नर्वस फील हुए होंगे, तो डरे होंगे कैसे? हाँ, हुआ होगा, कुछ तो हुआ है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि अभी जिस तरह का पैटर्न मतलब पूछा जा रहा है, आप BPSC की तो बात करें ही, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो, हर जगह अब लेवल हाई हो रहा है, ठीक है? तो पढ़ने का मतलब किस तरह से तरीका आदमी को अपनाना चाहिए? हम तो जैसे किए थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए थे और नोट से किए थे बस। प्रीवियस ईयर मतलब जो नोट्स आपने जो ये क्लास में जो आपको ये करवाया गया था उससे? जी। कितना देर आप पढ़ते थे? वही 10 से 12। 10 से 12। आप कम बताएं। चलिए, तो आपने देखा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बार मेंस की तैयारी के लिए ये लगे हुए हैं। हालांकि ये आज से नहीं, जब से जब क्वेश्चन की दिया गया था उसी समय से इन्हें यह यकीन हो गया था कि मेरा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा और वो तैयारी के लिए जुट गया था। ये नहीं कि हाँ मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक जानकारी मैं और आपको देना चाहूँगी कि जो लोग PT को कम आंक रहे हैं, सोचते हैं कि चलो ये तो PT है ना, निकल जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले से ही
आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं पहले से ही बोल रही हूँ। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।